पिछले वाले क्लास तक हम लोग पूरी तरीके से जो हमारा जो चैप्टर है सर्किल, उसका टोटल 10 थ्योरम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, है ना। और बीच में हम लोग कुछ सवाल भी सॉल्व किए थे, याद कीजिए, है ना। यानी कि कुछ सवाल हम लोग थ्योरम के बीच में ही कर चुके थे और अब कुछ सवाल जो है हमारा थ्योरम के बाद चलेगा। कहाँ पे एंगल? अच्छा वो लिख देंगे जो यहाँ पे है वही ना, हाँ यही ना, और वो लिख देंगे, क्वेश्चन बनाएंगे ना तो लिख देंगे। मतलब यहाँ पे पहले समझ लीजिए कि हम लोगों का टोटल 10 थ्योरम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, उसके बीच में हमारा कुछ सवाल भी था, वो भी हम लोग सॉल्व किए थे, है ना। अब हमारा चैप्टर पूरी तरीके से जो थ्योरम तक था वो तो हो चुका, उसके बाद कुछ सवाल है आपका, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, हालांकि सवाल हम लोग आज भी बनाएंगे और कल भी बनाएंगे, उसके बाद फिर खत्म करेंगे। उसके बाद कोई डाउट होगा आप लोगों को, आप लोग घर में सवाल बनाएंगे, कोई डाउट होगा तो आप एक बार आके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। देखो ध्यान से, सवाल नंबर फर्स्ट बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्किल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखो ध्यान से, ए बी सी ये 3 पॉइंट है, सर्किल के ऊपर है तीनों, ठीक है ना। आगे देखिए फिर, उसके बाद इस सर्किल का सेंटर O है, दिख रहा है आपको। उसके बाद एंगल BOC जो है, BOC 30 डिग्री है, यहाँ दिख रहा है आपको। उसके बाद एंगल AOB वो 60 है, वो भी दिख गया, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्किल अदर देन आर्क ABC, यहाँ पे जो एक D पॉइंट है, हालांकि आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो पॉइंट ABC है ये एक आर्क बना रहा है, दिख रहा है, ये एक आर्क बना रहा है। तो इस आर्क के अलावा एक पॉइंट है हमारा D जो कि सर्किल पे भी है, सर्किल पे ही है बेसिकली। आगे फाइंड एंगल ADC, ADC यानी कि आपको ना ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। चलिए फाइंड करेंगे कैसे। अच्छा, हमने आपको एक थ्योरम बताया है, थ्योरम नंबर 8 10.8, उसमें था थ्योरम, सुन लीजिए पहले क्या था, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल। थ्योरम 10.8 है ना। इसका मतलब आप देखेंगे ध्यान से तो ये हमारा ABC क्या हो गया, एक आर्क हो गया, है ना। ये आर्क ये हमारा सेंटर पे एक एंगल बना रहा है जो कि कितना है, 60 + 30 90 बना रहा है। तो कहा जा रहा है कि सेंटर पे जो एंगल बनाता है एक आर्क, वो डबल होता है किससे, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे बनने के मुकाबले में। तो यदि यहाँ पे हमारा इन दोनों को जोड़ के सेंटर में बनेगा 90, तो ये अकेला कितना होगा, है 45 होगा, है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन देखिए, एंगल इसका हम यदि पूरा बात करें तो AOC लिखेंगे 60 + 30 के लिए, पूरा एंगल बात करेंगे तो AOC लिखेंगे। एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2 एंगल इसके होता है ADC, और यही चीज तो हम लोग पढ़े हैं ना थ्योरम नंबर 10.8 में कि सेंटर का जो एंगल है वो डबल होता है एज कंपेयर टू इससे, है ना। वही चीज यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा कैसे लिख सकते हैं, रीजन आपका है थ्योरम 10.8 जो कि हमने अभी आपको पढ़ के सुनाया, वो वाला आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, रीजन लिखना पड़ेगा नहीं तो नंबर काट लेंगे सर, याद रखना इस चीज को। 10.8 लिख दीजिएगा, लेकिन हालांकि यदि आप चाहें तो यहाँ पे थ्योरम ऐसे करके THEOREM 10.8 लिख दीजिएगा ना, तो क्या पता सर को मालूम ना हो कि थ्योरम 10.8 क्या था। तो थ्योरम 10.8 को लिखने का अच्छा तरीका ये है कि हालांकि थ्योरम 10.8 तो उसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, तो क्या पूरा लिखेंगे, नहीं, उसको शॉर्ट में करके लिखेंगे। अब आप क्लास 9th में है तो उसको कैसे शॉर्ट किया जाता है आपको मालूम होना चाहिए। अब इतना भी शॉर्ट मत कर देना कि समझ में ही नहीं आए कि कौन सा थ्योरम है ना। मतलब ऐसा होना चाहिए कि छोटा सा थ्योरम हो लेकिन थ्योरम नंबर 10.8 ही हो जो आप यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो वैसा आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एंगल AOC कितना है टोटल बताइए, यदि हम पूरा बात करें तो AOC में हमारा ये वाला भी ऐड हो जाएगा, तो हमारा हो गया वो
नहीं, इसको ना थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव यदि आप बनाना चाहो तो ऐसे लिख लो, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। देखो हम सीधा भी लिख सकते थे, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बनाओगे ना तो लगता है कि बच्चा जानता है इसके बारे में, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बस यही मकसद है और कुछ नहीं। उसके मालूम है आपको ए ओ बी कितना है 60 डिग्री है, प्लस बी ओ सी कितना है 30 डिग्री है, बराबर 2 एंगल ए डी सी। 90 डिग्री बराबर 2 एंगल ए डी सी। 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, कितना आएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। यही बनाना था आपको, बस हो गया। कोई दिक्कत इसमें? बड़ा आसान था, ये पहला ही सवाल था आपके बुक का। सवाल नंबर 2, इसमें ना डायग्राम नहीं है लेकिन इसको बनाना पड़ेगा। क्या है देखिए ध्यान से, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। इतना ही बस पढ़ो, पहले इसका डायग्राम बनाओ, सबसे बेस्ट तरीका ये है। फुल स्टॉप तक पढ़ लिए, डायग्राम बनाओ। एक सर्किल का बात हुआ है ना, चलो पहले सर्किल आप बना लीजिए सबसे पहले। तो एक सर्किल यदि हम यहाँ पे बनाए, चलो इसी से बनाते हैं। चलिए ये हमारा एक सर्किल बन गया। इसमें कहा गया है ना कि सर्किल का जो कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यदि ये हमारा इस सर्किल का कॉर्ड है, सपोज कीजिए कि यदि ये हमारा कॉर्ड है और इस सर्किल का ये सेंट्रल पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ जो हम खींचेंगे वो रेडियस होगा। तो आप मान लीजिए, मानना क्या, सवाल में ही ये दिया हुआ है कि ये कॉर्ड और ये रेडियस दोनों इक्वल है ना। तो जब ऐसा है तो ये वाला भी रेडियस इक्वल होगा। कितने लोग मानते हैं इस चीज को, है कि नहीं? तो इसका मतलब यदि हमारा ये सेंट्रल पॉइंट है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ये हमारा कॉर्ड है, ये कॉर्ड इस रेडियस के बराबर है, या फिर आप ऐसे कहो कि रेडियस कॉर्ड के बराबर है। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या, कि यदि ये कॉर्ड इस रेडियस के बराबर है तो इसके बराबर भी तो हुआ, क्योंकि ये दोनों तो रेडियस ही है। तो क्या तीनों आपस में इक्वल हुए कि नहीं हुए? तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा तीनों साइड जो है वो इक्वल हो गया, ठीक है ना। बस इतना से हमको अभी फिलहाल यही मालूम चला है। आगे बढ़ते हैं और आगे क्या कहा गया देखिए, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। बस इतना ही पहले पढ़ो। अब यहाँ पे देखो ध्यान से क्या कहा गया इसमें, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। इस कॉर्ड के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा, कहां पे, एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क आपको कहां दिख रहा है, ए बी हमारा क्या हो गया, ये पूरा माइनर आर्क हो गया। तो इस माइनर आर्क के ऊपर ये कॉर्ड जो एक एंगल बनाएगा ना, उसको फाइंड करना है। तो आप मान लो, सपोज करो कि ये जो है ना, एक यहां मिला दो, एक यहां मिला दो, यहां पे कुछ एंगल बनेगा हमारा, ठीक है ना। तो यहां पे कहने का मतलब यही हुआ कि ये जो आपका कॉर्ड ए बी है, ये ए बी आर्क पे किसी भी पॉइंट पे जो एक एंगल बनाएगा उसको फाइंड करो। तो पहला तो आपको ये एंगल फाइंड करना है, इसका आप नाम दे दीजिए पी, ये आपको फाइंड करना है। आगे, एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन दी मेजर आर्क। तो मेजर आर्क हमारा कौन सा हुआ, यहां से यहां नीचे हमारा माइनर आर्क हो गया, तो ए से बी हमारा पूरा क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया। तो इसके ऊपर भी आपको निकालना है एक। चलिए मान लीजिए कि ये जो है ना हमारा यहां पे एक एंगल बना रहा है, कोई डाउट नहीं, यहां तक तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे भी जो एंगल बनेगा वो भी आपको फाइंड करना है। तो इसको आप सपोज नाम दे दो क्यू। तो यहाँ पे आपको दो ही चीज फाइंड करना है, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि आपने 10 थ्योरम पढ़े हैं टोटल, है ना। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे सबसे बड़ा हिंट जो हम दे चुके हैं आप लोगों को वो ये कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। जरा सोचो इसके बारे में, तो देखते हैं कहाँ तक सोच पाते हो। अच्छा चलो एक हिंट और दे देते हैं, ठीक है ना। देखते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, और इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 60 60 60। चलो ये भी हम एक हिंट दे देते हैं, ये हमारा 60 है, ये भी 60 है, और ये भी 60 है। चलिए अब लगाइए थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि बहुत बड़ा हिंट हम इसमें दे दिए हैं और इसी में कहीं ना कहीं आपका आंसर छुपा हुआ है।
याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये एंगल खोजना है और एक ये एंगल खोजना है। ये Q हमारा 30 हो गया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्योंकि देखो आपने ये पढ़ा है कि जब एक आर्क सेंटर पे एंगल बनाता है तो वो डबल होता है, किसके मुकाबले, सर्किल के किसी भी पॉइंट पे बनने के मुकाबले। तो यदि ये हमारा 60 है तो ये ऑटोमेटिक हमारा कितना होगा, 30 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। चलो, तो ये हमारा 30 हो गया कंप्लीट, ये निकल गया हमारा। अब इसके बारे में बताओ, इसके बारे में क्या चीज है, बताओ थोड़ा बताओ, इसके बारे में कौन बताना चाहेगा? बताओ। देखो ये भी बड़ा सिंपल है, याद करो आपने क्या पढ़ा है लास्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया है वो बुक में जो है वो उसके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से जो पढ़ाया गया आपको थ्योरम 10.10, यानी कि मेरे हिसाब से जो पढ़ाया गया थ्योरम नंबर 10, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो अब जरा देखिए कि ये ए बी पी और क्यू 4 पॉइंट है और ये चारों पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये P और Q अपोजिट एंगल हुआ, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 के बराबर होना चाहिए। और ये अकेला आपका 30 है, तो ये कितना हो गया, 150 हुआ ना, हो गया। बस इसको लिखने का तरीका होना चाहिए। चलिए सॉल्यूशन देखिए ध्यान से इसका। हाँ अच्छा, चलो इसका पहले हम निकालेंगे, है ना। चलिए तो पहला इस एंगल का नाम बताइए, 60 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल AOB लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू 2 एंगल AQB, है कि नहीं, AQB। अच्छा यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे आप, रीजन सेम जो आपने यहाँ पे लिखा था वही रीजन आपको यहाँ पे भी लिखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, AOB कितना है, 60 है, बराबर 2 एंगल AQB। आगे 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल AQB कितना आएगा, 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल AQB। तो पहला तो आपका निकल गया यहाँ पे, ये हो गया आपका पहला आंसर, यानी कि आपको इसमें एक ये वाला फाइंड करना था, वो तो यहाँ पे निकल गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब सेकंड के लिए हम लोग काम करते हैं। सेकंड के लिए आप देखेंगे तो A B P Q इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिस हिसाब से एंगल AQB प्लस एंगल, इसका नाम क्या रखना चाहेंगे, APB रख दो, एंगल APB का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। अच्छा इसका रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, इसका रीजन सुनिए बता देते हैं, इसका रीजन क्या है। इसका रीजन आप ये लिखेंगे कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। फिर से एक बार, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। इसको आप यहाँ पे रीजन में लिख देंगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना AQB पूछा गया है, तो आपने तुरंत अभी निकाला AQB कितना है, 30 डिग्री है आपका। तो यहाँ पे आप लिखो 30 डिग्री प्लस एंगल APB बराबर 180 डिग्री। हाँ पहला वाला में क्या था लिखना था, वो रीजन पहला वाला किसमें, इसमें नहीं, इसमें इसमें वही रीजन है, सेम दोनों में सेम है। थ्योरम आपके बुक के हिसाब से देखेंगे तो वो थ्योरम 10.8 है ना। इसमें अभी हम बोले ना कि द सम ऑफ साइक्लिक वाला, है ना, लिख लो, बोल देते हैं, लिख लो इसके लिए यहाँ पे द सम ऑफ लिख दिया, पहले इसी को लिख लीजिए। द सम ऑफ हम लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं, स्पेस कम है। द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। बस हो गया, इतना ही लिखना था इसमें,
ठीक है ना। चलिए आगे, बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आएगा, एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। बस यही दोनों तो आपको फाइंड करना था। इसमें कोई डाउट इसमें? चलिए डाउट रहेगा तो फटाक से पूछना है, क्योंकि यहाँ पे डाउट हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 देखिए ध्यान से। ये भी बहुत ही मशहूर सवाल है, इसमें भी आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, इसमें लिखा गया है एंगल पी क्यू आर 100 डिग्री है। चलो लिख देते हैं यहाँ पे जो आपका एंगल बन रहा है वो 100 डिग्री है। ठीक है, आगे, वेयर पी क्यू एंड आर आर पॉइंट्स ऑन अ सर्किल विथ सेंटर ओ। तो ये हो गया हमारा 100 डिग्री। पी क्यू आर ये हमारा सर्किल पे पॉइंट है। इसमें आपको फाइंड करना है एंगल ओ पी आर। ओ पी आर यानी कि ये वाला एंगल क्या होगा वही आपको फाइंड करना है। समझ में आ गई बात? डायग्राम आपके सामने है, देखिए ध्यान से। क्या हो गया? डायग्राम आपके सामने है, ये एंगल 100 डिग्री है, ये आपको फाइंड करना है, और पी क्यू आर वो सर्किल के ऊपर है। चलो सोचो जरा इसके बारे में, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं जरा देखो। तो POR तो 80 हो जाएगा। वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है ना, ये पी क्यू आर ओ हमारा साइक्लिक तो नहीं हुआ, क्योंकि चारों पॉइंट तो इसका सेंटर पे नहीं, सॉरी सर्किल पे तो नहीं है, ये तो सेंटर पे है ना। इसमें ना, हालांकि इसमें जो है ना कंस्ट्रक्शन का जरूरत है, इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत है। देखिए ध्यान से, इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत ये है ना कि आपको एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाना है। ठीक है ना। तो आप मान लीजिए ये पॉइंट हमारा यहाँ पे, और ये पॉइंट यहाँ पे मान लीजिए, और इसको आप सपोज पी क्यू आर दिए हैं, इसको एस दे दो। आर को एस से मिलाओ, पी को एस से मिलाओ, तो क्या अब हमारा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना? बिल्कुल बन गया। पी क्यू आर एस ये हमारा एक अब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन चुका। ठीक है ना। तो इसको लिखने के लिए ऐसे आप करो, कंस्ट्रक्शन में बेसिकली टेक अ पॉइंट एस ऑन द सर्किल। आपने कंस्ट्रक्शन किया है वही हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। टेक अ पॉइंट एस ऑन द सर्किल एंड ज्वाइन पीएस एंड कितना है, पीएस एंड आरएस, यही आपने किया है यहाँ। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पे आपका पी क्यू आर एस जो है ना इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बन चुका है पूरी तरीके से। पी क्यू आर एस ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। ठीक है ना। चलिए अभी तुरंत हमने आपको बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है ना। तो ये अकेला 100 है, इसका अपोजिट कौन हुआ, ये हुआ, तो ये कितना होगा, 80 होगा। मालूम चल गया। लिखने का तरीका देख लो। इसमें आप देखेंगे एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल, इसका नाम क्या रखना चाहेंगे आप, इसका नाम पी एस आर, एंगल पी एस आर रख दो, बराबर 180 डिग्री। अच्छा इसमें भी रीजन क्या लिखेंगे, वही वाला जो हम अभी डिक्टेट करवाए थे ना, वही वाला, द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी कि दो जो यहाँ पे आपने लिखा था रीजन, वही रीजन आपको यहाँ पे भी लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल पी क्यू आर कितना है, 100 डिग्री है, प्लस एंगल पी एस आर कितना है, वो तो निकालना है, 180 डिग्री। एंगल पी एस आर बराबर 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। एंगल पी एस आर बराबर कितना आएगा, 80 डिग्री। ठीक है। चलो तो ये हमारा आ गया 80 डिग्री, ये हमारा कितना निकला, ये 80 डिग्री निकल गया। चलो अब यहाँ पे हम एक चीज पूछना चाहेंगे, देखिए ध्यान से, ये हमारा कहाँ गया, हाँ ठीक है, ये हमारा अकेला 80 डिग्री है, ये हमारा अकेला 80 डिग्री है। तो बताइए
कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, कौन बता सकता है? 160 होगा, क्योंकि सेंटर पे जो एंगल बनता है वो डबल होता है किसके कंपैरिजन में? सर्किल के किसी दूसरे पॉइंट पे बनने के कंपैरिजन में। यदि ये अकेला 80 है तो ये अकेला कितना होगा? 160 होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे आप लिखिए कि एंगल नाउ एंगल POR इज इक्वल्स टू 100। चलो आप ना इसको ऐसे लिख लो, एंगल POR इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 160 डिग्री। और रीजन आप क्या लिखोगे यहाँ पे? देखो ध्यान से सुनो, देखिए PSR इसको आपने 80 निकाल दिया, और आप थ्योरम पढ़े हैं कि जब ये 80 है तो ये हमारा 160 होगा, है ना, डबल होगा। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिख दिया कि एंगल POR जो है, यानी कि POR वो 160 होगा। अब यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे? रीजन वही है, थ्योरम याद कीजिए, थ्योरम 10.8, तो उसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब आपको ये मालूम चल चुका है एंगल, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला साइड जो है ना इस साइड के बराबर है। कौन बता सकता है रीजन? रेडियस है दोनों, है ना। अब चूंकि जब हमारा ये दोनों का दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये ट्रायंगल चैप्टर का कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, है ना। तो जितना ये होगा उतना ही हमारा क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आप कह सकते हैं इसमें, है ना। चलिए, तो उसके बाद यहां पे आपको लिखना है, देखिए ध्यान से, बात समझिएगा ध्यान से। अब हम डायरेक्ट इंटर करने वाले हैं ट्रायंगल POR में। POR में हम इंटर करने वाले हैं। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रायंगल POR में PO और OR साइड हमारा इक्वल है, क्योंकि बोथ आर रेडियस, दोनों रेडियस है। पहला बात ये। दूसरा बात, आपने इस एंगल को फाइंड कर लिया 160, कहाँ से? यहाँ से फाइंड कर लिया है। और आपको ये भी मालूम चल गया कि जब दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन क्या लिखेंगे? अभी लिख देते हैं। चलिए, पहले अब इंटर कर जाइए आप इन ट्रायंगल POR में। POR में आप इंटर करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए एंगल, हाँ एंगल, इसका नाम क्या हम लोग रखना चाहते हैं? इसका रख देते हैं हाँ OPR, ठीक है। एंगल OPR प्लस एंगल, इसका क्या नाम रखना चाहेंगे? PRO रख दो, एंगल PRO प्लस, इसका तो आपको मालूम ही है, एंगल POR कितना होता है? 180। रीजन क्या लिख देंगे आप इसमें? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। वो रीजन आप वहां पे लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें अब हमारा एंगल OPR जो है, OPR जो है वो तो रहेगा ही OPR प्लस, क्या हम इसके जगह पे भी OPR लिख दें? किसी को कोई डाउट होगा? यानी कि ये जो हमारा OPR ये वाला एंगल है वो तो हमारा यहाँ पे जैसा का तैसा रहा, यहाँ पे PRO के बदले में PRO के, यानी कि इसके बदले में हम सेम वही नाम लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है ना। रीजन अभी लिख देंगे यहाँ पे, प्लस एंगल POR बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे आप रीजन ये लिखेंगे। देखो यहाँ पे रीजन क्या था? यहाँ पे रीजन था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पे रीजन क्या होगा? यहाँ पे रीजन होगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। क्यों? क्योंकि आपने इन दोनों को बराबर लिखा है, और वैसे बात है भाई, जब दोनों साइड बराबर है तो दोनों एंगल भी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। आगे, अब दोनों इक्वल एंगल है, दोनों एक जैसा है, तो क्या लिखेंगे? टू एंगल OPR प्लस, अच्छा इसका वैल्यू तो दिया हुआ है POR का, कितना? 160 बराबर 180 डिग्री। चलिए अब देख लीजिए, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टू एंगल OPR बराबर 180 में 60 घटा दो 20, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आ जाओ। हाँ, अब ये 2 हमारा मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। हो गया।
एंगल ओ पी आर इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। बस यही था करना, इसमें कोई समस्या नहीं ना इसमें। तो जहां जहां हम ब्रैकेट छोड़ रहे हैं वहां आपको रीजन लिखना है, और कौन सा रीजन लिखना है ये भी हम साथ में बताते चल रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 4, और ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्यों, देखिए ध्यान से। एंगल ए बी सी कहाँ है, ए बी सी। अच्छा ए बी सी का बात किया, मतलब कि ये पूरा पूरा कितना है 69 डिग्री। तो ये पूरा हो गया हमारा 69 डिग्री, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल ए सी बी, ए सी बी यानी कि केवल इसका बात कर रहा है, इसमें केवल इतना का, केवल इतना कितना कहा गया इसमें 31 डिग्री, 31 डिग्री। फाइंड बी डी सी, बी डी सी फाइंड करना आपको, बी डी सी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। चलिए अब ना बड़ा सिंपल सा सवाल ये है कि यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल पहले दिख रहा होगा, सॉल्यूशन देखिए इसका। इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में आइए आप, देखिए ध्यान से, ए बी सी में आइए आप, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस एंगल का नाम क्या रखना चाहेंगे, इसका केवल केवल इसका बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल इसका क्या है, इसका तो दिया ही हुआ था ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस इसका बी, सॉरी जो यहां लिखा वही ले लो, ए सी बी, एंगल ए सी बी कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, हाँ, सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एंगल बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, एंगल बी ए सी नहीं मालूम है, प्लस ए बी सी तो मालूम है आपको, ए बी सी 69 डिग्री, प्लस ए सी बी मालूम है आपको, ए सी बी 31 बराबर 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। एंगल बी ए सी बराबर, देखिए ध्यान से, 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 1 10 की 0 हाथ में 1 6 3 9 1 100, यानी कि एंगल बी ए सी बराबर 80 डिग्री। देखिए ध्यान से, अब बी ए सी आपका निकला है अभी 80 डिग्री, बी ए सी निकला आपका 80 डिग्री, यानी कि ये आपने निकाल लिया 80 डिग्री। अब तो आपका मालूम है कि जितना ये होता है उतना ही ये होता है ना। चलो नाउ एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी। अच्छा इसके लिए रीजन कौन बता सकता है हमको, यहाँ पे हमने अभी तुरंत जो है ना एंगल बी ए सी निकाला है, यानी कि बी ए सी ये वाला एंगल हमने निकाल दिया 80, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। इसके लिए एक थ्योरम था, हाँ, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। तो यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे एंगल्स इन दी सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। ये थ्योरम नंबर कितना था 9, थ्योरम नंबर 9 में ये चीज है, कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो अब जब हमारा कितना, हाँ ये 69 है, तो ये एंगल बी ए सी कितना है आपका 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री बराबर एंगल बी डी सी, यही निकालना था ना आपको, हो गया बस, क्लियर, कोई समस्या नहीं ना। तो ये चारों सवाल ठीक था, थ्योरम पे बेस्ड था, है ना। कोई इसमें तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बहुत बार हमारा थ्योरम भी लागू हो रहा है ना। चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे हम बता देते हैं, क्योंकि हमने आपको बार बार कहा है कि मैथ में जहाँ भी संभव हो सके डायग्राम बनाने का कोशिश करना है कि बना ही देना है ना। मतलब जहाँ पे पॉसिबल है कि डायग्राम बनाया जा सकता है, चीज़ों को समझाया जा सकता है डायग्राम बना के, वहाँ पे जरूर बनाइए, क्योंकि डायग्राम से ही आधा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, और दूसरा बात डायग्राम को देख के टीचर खुश हो जाते हैं कि लड़के को कॉन्सेप्ट मालूम है ना। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, इसीलिए आप देख रहे हैं 4 सवाल है तो चारों में डायग्राम है ना, तो इससे थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगता है। और यदि आप रीजन साथ साथ में लिख देते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा है, जहाँ पे जरूरत मतलब है, तब तो फिर और सोने पे सुहागा हो जाता है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे।
तो अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ और सवालों को बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।